यह कहानी है एक अजनबी दोस्त की। शहर के एक कोने में बसे पार्क में अक्सर एक बूढ़े व्यक्ति, जिनका नाम श्यामलाल था, को अक्सर अकेले बैठे देखा जाता था। वह हर रोज वहीं बैठते और बच्चों को खेलते हुए देखते और एक पुरानी घड़ी को बार-बार देखा करते। उनकी झुकी हुई कमर और थकी हुई आँखें उनके जीवन की मुश्किलें और परेशानियों की कहानी कहती थीं। एक दिन पार्क में खेलने आया एक छोटा लड़का, जिसका नाम आर्यन था, उनके पास आकर बैठ गया। आर्यन ने पूछा, बाबा, आप यहाँ रोज क्यों आते हो? श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, यह घड़ी मुझे मेरे बेटे ने दी थी। उसने वादा किया था कि वह मुझे लेने आएगा। मैं हर दिन उसका इंतज़ार करता हूँ। आर्यन को उनकी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कहा, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ। उस दिन आर्यन ने श्यामलाल के साथ खेला, उनसे बहुत सारी बातें की और उन्हें हँसाया भी। आर्यन ने घर जाकर अपनी माँ को श्यामलाल के बारे में पूरी बातें बताई। माँ, पार्क में एक दादाजी हैं, जिनका नाम श्यामलाल है। वह अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, कई बार बच्चे अपने माता-पिता को भूल जाते हैं। श्यामलाल शायद ऐसे ही किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले दिन आर्यन ने श्यामलाल के लिए टिफ़िन में खाना ले लिया और जब उसने श्यामलाल को खाना दिया तो उनकी आँखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा यह प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आर्यन अब रोज उनके पास आता, उनके साथ खेलता और उनकी कहानियाँ सुनता और उनके साथ हंसता खेलता। लेकिन एक दिन जब आर्यन पार्क पहुंचा तो श्यामलाल वहां नहीं थे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं उनका अता पता नहीं चला। पार्क के गार्ड ने बताया, श्यामलाल जी बीमार थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। आर्यन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बाद आर्यन को श्यामलाल का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, प्यारे आर्यन, तुमने मेरे आखिरी दिनों को खुशहाल बना दिया। मैंने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन तुम्हारे रूप में मुझे एक नया बेटा और एक नया दोस्त मिला। हमेशा अपनी मासूमियत ऐसे ही और दया को बनाए रखना। आर्यन ने वह पत्र संभाल कर रख लिया और उसने सीखा कि किसी की छोटी सी छोटी मदद भी उनके जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी-कभी हमारा छोटा सा प्यार और समय किसी की दुनिया बदल सकता है। दूसरे के जीवन में खुशी लाने के लिए बहुत बड़ा काम करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी दया और अपनापन ही काफ़ी है, जो उन्हें बहुत काफ़ी सुकून दे सकती है। और उन्हें सुकून मिले, इससे हमें भी सुकून मिलता है। इसलिए हमें अपनापन औरों के साथ भी बांटना चाहिए। धन्यवाद।